morning. Today is day 2 and now we are preparing to go to OT और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है अभी एंड सुबह के बज रहे हैं 6:30 अभी. वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस. टुडे इज़ डे 2 सो आई डोंट नो कितना शूट हो पाएगा बट सुबह सुबह मुझे एक सोल्यूशन दिया गया जिससे मुझे कहा कि बाय 6 o'clock नहाने के लिए. तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ अभी. जस्ट अभी फॉर्मेलिटीज़ कुछ चल रही है और अभी ओटी में लिया जाएगा तो आई गेट बैक टू यू. तो एडमिशन वाला ब्लॉग आपने ज़रूर से देखा होगा. तो जिस दिन मैंने एडमिशन लिया था लाइक 1 day बिफोर, उस दिन रात का नज़ारा ये है. रात के बज रहे थे तब 12 और मुझे कैनुला लगाया गया था इंजेक्शन जिससे कि सलाइंस वगैरह जो है जितने भी सलाइंस मेरे बॉडी में जाएंगे इसी के दौरान ही जाएगा. इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, पेन तो सहन ही नहीं कर पा रही थी. कल सुबह ही लाइक 7 o'clock to 7:30 के अंदर ही डॉक्टर ने बताया रात को आके कि मेरी डिलीवरी की टाइम है. बस रात का टाइम ही है जो मुझे सोना है, लेकिन दर्द के वजह से मुझे नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी. बीच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम के दौरान नियर अबाउट बाय 7:30 मुझे ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया गया एंड मेरा सी सेक्शन हुआ था. सी सेक्शन होने के बाद मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ. उस टाइम पे ही मुझे फिब्रॉइड था तो फिब्रॉइड को निकाला गया एंड इट वाज ए मेजर ऑपरेशन. बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था मुझे, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिपिंग्स में कि मुझे एक्स्ट्रा ब्लड मेरे पे चढ़ाया गया क्योंकि ब्लड लॉस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी. मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गई थी उस वजह से. एंड बेबी बिल्कुल ठीक ही था लेकिन थोड़ा सा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से NICU में रखा गया. बेबी को तुरंत ही मेरे पास बेबी को नहीं दिया क्योंकि मैं भी नॉर्मल नहीं थी, मैं बेहोश थी बिल्कुल. सुबह के 7:30 बजे लेके गए मुझे एंड मुझे जब होश आया तब नियर अबाउट 1:30 PM दोपहर के 1:30 से 2 बज चुका था क्योंकि इतना ज़्यादा एक मेजर ऑपरेशन हुआ एलोंग विथ सी सेक्शन ऑपरेशन, डिलीवरी का, उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन होने के बाद का. आप सोच सकते हो कि एक लेडी की हालत कैसी हो सकती है. मेरी हालत तब वैसी ही थी तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं शूट कर पाई. जितना भी छोटा मोटा क्लिपिंग्स था मेरे पास ये सारी चीज़ लेके ही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ. अगर मैं फिब्रॉइड की बात करूँ तो फिब्रॉइड का जो फ़ोटो है वो मेरे पास था. मैं डर गई थी, मेरे घर पे मेरे हस्बैंड भी डर गए थे देख के, इतना बड़ा हो चुका था. यहाँ पे मैं क्लिपिंग्स तो नहीं दे सकती फिब्रॉइड का कि कैसा साइज़ में था मेरे पेट के अंदर, बट मैं आपको एक व्यू दे सकती हूँ. आप देख सकते हो ये है पोमेलो. तो ये ग्रेप फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है. तो पोमेलो का एक एंटायर होल पोमेलो का साइज़ का फिब्रॉइड मेरे अंदर पल रहा था एलोंग विथ माई किड. मेरे बच्चे के साथ साथ वो भी ग्रो कर रहा था. तो मेरा बच्चा बहुत ही सेंसिटिव इशू हो गया था वो बच्चे की डिलीवरी का क्योंकि डॉक्टर भी डर गए थे उस वक्त जब डिलीवरी मेरी हो रही थी. तो बस यही है कि एक लेडी का मानसिक संतुलन उस टाइम पे कैसा हो सकता है आप जानते ही हो. मेरी हालत भी वैसी ही हो गई थी उस टाइम पे, इसीलिए कुछ भी शूट नहीं हो पाया मुझसे. तो छोटी मोटी क्लिपिंग से मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी मेरी स्टोरी. बट ये सारी चीज़ों में भी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा खुशखबरी जो हमारे लाइफ में आया है वो है कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ है. एंड मैं और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा खुश थे इस मोमेंट पर. जब मैंने पहली बार मेरे बेटे को देखा तो मेरे आँखों से आंसू निकल आए थे क्योंकि जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी चल रही थी उस टाइम पे डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे एज बिकॉज़ मुझे सब पता चल रहा था क्योंकि सी सेक्शन हुआ था मेरा. तो मुझे पता चल रहा था कि डॉक्टर जो बातें अपनी टीम के साथ कर रही थी तो बहुत ज़्यादा वो भी टेंशन में थी क्योंकि फिब्रॉइड ऑलरेडी मेरे पेट में था उस टाइम पे. तो इस वजह से बट आफ्टर ऑल जब मैंने अपने बेटे की किलकारियाँ
दवाइयाँ सुनी तो मुझे मेरी आँखों से ऐसे ही ऑटोमेटिक आंसू निकल आए। एंड दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट। मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर मम्मी के लाइफ में, हर पेरेंट के लाइफ में ऐसा मोमेंट आता ही है। तो मेरे लाइफ में भी वैसा मोमेंट एक आया उस टाइम पे। एंड फिर कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए हमें एक प्यारा सा केक प्रोवाइड किया गया फ्रॉम द हॉस्पिटल। और फिर हमारी बेबी जो है वो भी NICU से आ गया था। थोड़ा सा जॉइंटिस प्रॉब्लम उसे मिला था, जिसके वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे, लेकिन वो भी डॉक्टर ने टेक केयर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। एंड 5 दिन हॉस्पिटल में थी। 5 डेज़ के बहुत प्रॉब्लम्स सहने के बाद, अपने बॉडी को थोड़ा सा स्टेबल करने के बाद, उसके बाद ही डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर जा सकते हो। अभी पहली बार हम हमारे बेटे को लेके अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो बस अपने बेबी को अपने साथ रवाना करते हुए घर की तरफ आते हुए ये व्लॉग भी यहीं पे मैं एंड करती हूँ। होप कि ये व्लॉग जो है, ये छोटी सी व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया, ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन हाँ, अपनी स्टोरी जो है बस ये 5-6 मिनटों में मैंने बयां किया आपके साथ। होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन के साथ मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव yourself.